तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम पर लगे आरोपों को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को चैलेंज किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र में सरकार उनकी है, जांच एजेंसियां उनकी हैं, पूछताछ के लिए बुला लें, पीए हो या पीएस हो बुलाकर पूछताछ कर लें। दोनों डिप्टी सीएम सवाल उठा रहे हैं, जबकि ईओयू ने कुछ भी नहीं कहा है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि दोनों उप मुख्यमंत्री पेपर लीक के किंगपिन से ध्यान भटका रहे हैं। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं। ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिन जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो वहीं पेपर लीक कांड मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आप्त सचिव प्रीतम पर लगे आरोपों को लेकर सरकार को चैलेंज किया। तो अब तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला तो नीट मामले पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव के निजी सहायक की अनुशंसा पर आरोपियों को गेस्ट हाउस में जगह मिली थी। साक्ष्य मिलेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी। नीट परीक्षा मामले में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कर सख्त सजा दी जाएगी। तेजस्वी यादव को इसके लिए कोई नसीहत देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव पहले ये बताएं कि उनके पीएस प्रीतम कुमार की इस मामले में क्या भूमिका है। क्या नीट पेपर लीक मामले में जेल में बंद जूनियर इंजीनियर के कहने पर उनके पीएस ने गेस्ट हाउस में कमरा बुक नहीं कराया था? अगर इस मामले में किसी व्यक्ति का नाम आता है, चाहे कोई भी हो, मैं रिपीट करूं, चाहे वो कोई भी हो, उसको बुला के उस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वो इन्वॉल्व है तो उस पे केस होनी चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। जांच हो रही है और उसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई भी कर रही है। और ये तथ्य भी सामने आया है कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री थे, उनके निजी सहायक के अनुशंसा पर उन लोगों को एनएच के गेस्ट हाउस में जगह मिली थी। उसकी जांच हो रही है, जो कानूनी रूप से होगा वो कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि अगर मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी दोषी है तो सरकार आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं उसको? जांच होगा तब ना। तेजस्वी जी के कहने से न किसी को गिरफ्तार किया जाएगा न किसी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जांच होगी और तथ्य और साक्ष्य अगर मिलेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर कार्रवाई। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। चौतरफा दबाव के बाद, हम लोगों के इतने प्रश्न उठाने के बाद तेजस्वी यादव जी सामने आते हैं, उनसे जुड़े लोगों पर जो आरोप लगे हैं उन पर सफाई देते हैं। लेकिन इतना कहने मात्र से नहीं होगा, सोचना तो इनको चाहिए कि इनके इर्द गिर्द ऐसे लोगों का जमावड़ा है जिनकी प्रवृत्ति इस तरह की है। अब सरकार इधर उधर की बातें कर रही है। आज श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा, अगर कोई दोषी है, किसी का नाम आया है तो सरकार इंतजार किसका कर रही है? कार्रवाई करें। डबल इंजन की सरकार में आप है, लेकिन ये सीधे तौर पर नाकामी है, केंद्र की सरकार की विफलता है। असली साजिशकर्ता कहां है? यही नहीं, नेता